गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे रेल मार्गों की। पिछले वीडियो में हमने रेल मार्गों के बारे में अध्ययन किया था, तो रेल मार्गों के बारे में पढ़ा था। अब इसी रेल मार्ग को आगे बढ़ाते हुए रेल मार्गों का अध्ययन करते हैं और हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के रेल मार्गों का अध्ययन करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रेल मार्ग हैं, उन रेल मार्गों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण 3 रेल मार्ग हैं, उन तीनों का हम अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 रेल मार्ग कौन से हैं? तो इसमें पहला है उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा है मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और तीसरा है दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। इन तीनों रेल मार्गों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर की देखो, इसमें 3 रेल मार्ग दिए हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों का हम क्रम से अध्ययन करते हैं। और जो पहला जो रेल मार्ग है, यानी इन रेल मार्गों की शुरुआत है वो प्रशांत महासागर, यानी प्रशांत महासागर से और अटलांटिक महासागर तक ये रेल मार्ग है। तो इनकी शुरुआत होती है वो न्यूयॉर्क से होती है। कहाँ से होती है? न्यूयॉर्क से होती है। तीनों ही रेल मार्ग है एक स्थान से शुरू होते हैं, लेकिन इनका अंतिम छोर है प्रशांत महासागर के तट पर, वो अलग अलग है। तो सबसे पहले जो रेल मार्ग है उसकी बात करते हैं, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसकी शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से ये शुरू होता है। न्यूयॉर्क से शुरू होने के बाद ये पहुंचता है प्रमुख और लोहा इस्पात केंद्र है पीटर्सबर्ग। यहाँ पे पहुंचता है लोहा इस्पात केंद्र है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग से फिर ये आगे बढ़ता हुआ पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम की ओर ये पहुंचता है, यहाँ पर मिशिगन झील है। कौन सी झील है? मिशिगन झील। मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर है शिकागो गेरी, प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, वहां पे पहुंचता है। और वहां पे पहुंचने के बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। कौन सा रेल मार्ग? उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। किधर मुड़ जाता है? उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर ये पहुंचता है सेंट पॉल नगर। कहाँ पहुंचता है? सेंट पॉल नगर पहुंचता है। सेंट पॉल नगर है, उसको पार करने के बाद आगे बढ़ता हुआ ये प्रेरी प्रदेश में बिस्मार्क जो प्रदेश क्षेत्र है वहां पे पहुंचता है। फिर इससे आगे ये बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद रॉकी पर्वत आता है। रॉकी पर्वत के अनेक दर्रों और सुरंगों से होते हुए ये रेल मार्ग आगे सिएटल बंदरगाह जो तट पर स्थित है एक स्थान, वहां पे पहुंच जाता है। यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से ये पीटर्सबर्ग पहुंचता है जो कि प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। उसके बाद मिशिगन झील है, उसके दक्षिणी तट पर है, यहाँ पे शिकागो से ये आगे जाता है, सेंट पॉल पहुंचता है, प्रेरी प्रदेश में प्रवेश करता है और उसके बाद बिस्मार्क नगर पहुंचता है। बिस्मार्क से आगे ये रॉकी पर्वत के अनेक दर्रों और सुरंगों से होते हुए सिएटल तक पहुंच जाता है। इस रेल मार्ग की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कौन से रेल मार्ग की? उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अगर इस रेल मार्ग की बात करें तो इस रेल मार्ग के माध्यम से जो भी परिवहन होता है वो परिवहन बताया इसमें, जैसे मक्का का परिवहन होता है, गेहूं, मशीन, लोहा इस्पात, मांस आदि चीजों का इससे रेल मार्ग के माध्यम से परिवहन होता है। ये तो था हमारा उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब हम दूसरा रेल मार्ग है वो पढ़ते हैं मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये रेल मार्ग है यहाँ तक, शिकागो तक ये रेल मार्ग है। इस उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के सारे यानी दोनों पास पास में मध्य अंतर महाद्वीपीय और उत्तरी अंतर महाद्वीपीय दोनों ही रेल मार्ग हैं। वो रेल मार्ग शिकागो तक एक दूसरे के समांतर हैं। एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। यानी ये भी मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये भी कहाँ से शुरू होता है? न्यूयॉर्क से शुरू होता है। न्यूयॉर्क से पहुंचता है पीटर्सबर्ग और पीटर्सबर्ग से पहुंचता है शिकागो। अब शिकागो से ये रेल मार्ग है अपना पथ है वो बदल लेता है।
यानी यहाँ से एक तो उत्तर पश्चिम की ओर चला जाता है जो सिएटल पर पहुँचता है, और एक सीधा पश्चिम की ओर चला जाता है। यहाँ से ये पश्चिम की ओर आगे बढ़ता हुआ पहुँचता है मिसौरी नदी के तट पर। मिसौरी नदी के तट पर ओमाहा नगर पहुँचता है। मिसौरी नदी के तट पर ओमाहा नगर पहुँचता है। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर प्लाटा नदी घाटी। कौन सी नदी? नदी का नाम है प्लाटा नदी। प्लाटा नदी घाटी है, उस नदी घाटी के पठारी प्रदेश में प्रवेश करके, और एक नगर है चेन्नई नगर, वहां पे ये पहुंचता है। कौन सी नदी घाटी है? प्लाटा नदी घाटी है। और प्लाटा नदी घाटी को पार करके ये कहाँ पहुंचता है? चेन्नई नगर पहुंचता है। इसके बाद ये फिर आगे की तरफ बढ़ता है। आगे की तरफ बढ़ने के बाद यहाँ पे आता है रॉकी पर्वत। ऊपर वाले में भी हमने रॉकी पर्वत के बारे में देखा था, और इसमें भी आता है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत का एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है इनांस दर्रा। इनांस दर्रा है, उस दर्रे को पार करके और ये कहाँ पहुंचता है? साल्ट लेक सिटी पहुंचता है। इसके बाद साल्ट लेक सिटी से आगे कैलिफोर्निया की हरी भरी घाटी है वो शुरू हो जाती है, और ये रेल मार्ग है वो पहुंच जाता है सैन फ्रांसिस्को, जो कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। कहाँ पहुंच जाता है? सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। यानी ये जो रेल मार्ग है, ये दोनों रेल मार्ग, एक तो सीधा पश्चिम की तरफ जा रहा है, एक उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहा है। दोनों ही रेल मार्ग शिकागो तक, शिकागो गेरी नामक एक स्थान है जो कि प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, वहां तक ये दोनों रेल मार्ग हैं वो समांतर चलते हैं, और उसके बाद इन दोनों के पथ है वो क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। ये रेल मार्ग है, तीनों ही रेल मार्गों की अगर बात करें तो ये तीनों ही रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के एक तट को दूसरे तट से जोड़ते हैं, और यहाँ पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में इन रेल मार्गों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हमारा जो तीसरा रेल मार्ग है वो भी कहाँ से शुरू होता है? न्यूयॉर्क से शुरू होता है। न्यूयॉर्क से शुरू होकर ये पहुंचता है न्यू ऑरलियंस, जो इसका प्रमुख केंद्र है, इसके मध्य आने वाला न्यू ऑरलियंस। और न्यू ऑरलियंस से यानी न्यू ऑरलियंस से आगे की बात करें तो न्यू ऑरलियंस से आगे प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र हैं उनसे होता हुआ और ये प्रशांत महासागर के तट पर पहुंच जाता है लॉस एंजिल्स। लॉस एंजिल्स में पहुंच जाता है, जो कि एक प्रमुख फिल्म औद्योगिक केंद्र है। लॉस एंजिल्स क्या है? प्रमुख फिल्म औद्योगिक केंद्र है, फिल्म का औद्योगिक केंद्र है। यानी यहाँ पर जो फिल्में बनती हैं वो फिल्में बनाई जाती हैं, ये प्रमुख केंद्र है, फिल्म औद्योगिक केंद्र। कौन सा? लॉस एंजिल्स। तो यानी न्यूयॉर्क से तीनों शुरू होते हैं, लेकिन अंतिम छोर तीनों का क्या है? अलग अलग है। एक सिएटल है, एक सैन फ्रांसिस्को है, और एक लॉस एंजिल्स है। और इसमें सबसे जो बड़ा रेल मार्ग है संयुक्त राज्य अमेरिका का वो कौन सा है? उत्तर अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हो गया, और ये दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हो गया। अगला हमारा जो रेल मार्ग है वो है केप काहिरा। केप काहिरा रेल मार्ग है, कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। केप काहिरा रेल मार्ग, ये रेल मार्ग उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जाता है। इस रेल मार्ग की बात करें तो ये अभी एक प्रस्तावित रेल मार्ग है। कहने का मतलब ये रेल मार्ग है वो अभी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है, प्रस्तावित रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई है वो 14,000 किलोमीटर है, 14,000 किलोमीटर है। और जब ये बन जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग होगा। यानी अभी तो जो रेल मार्ग है वो रेल मार्ग सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, लेकिन जब ये रेल मार्ग पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी कुल लंबाई 14,000 किलोमीटर होगी, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग होगा। अब इस रेल मार्ग की बात करते हैं, ये रेल मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो इस रेल मार्ग की बात करें तो अफ्रीका के उत्तरी छोर पर स्थित है मिस्र। मिस्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है नील नदी, नील नदी। अब मिस्र में नील नदी के उत्तरी छोर पर एक स्थान है काहिरा। काहिरा एक नगर और बंदरगाह है। काहिरा क्या है? एक नगर और बंदरगाह है। वहां से शुरू होता है और वहां से शुरू होकर ये दक्षिणी छोर तक
यानी कहाँ तक प्रस्तावित है? दक्षिणी छोर तक, जिसका नाम है केप टाउन। ये भी एक प्रमुख बंदरगाह और नगर है केप टाउन। तो यानी काहिरा से और केप टाउन तक ये जो रेल मार्ग है ये प्रस्तावित है। अब ये बात करें कि यहाँ काहिरा यानी मिस्र से लेकर और यहाँ है सूडान, यानी उत्तरी छोर है इस रेल मार्ग का, वो मिस्र से सूडान तक बन चुका है। दक्षिणी छोर की बात करें तो दक्षिणी छोर है वो जिम्बाब्वे से, और यहाँ केप टाउन बंदरगाह है, यहाँ तक बन चुका है। ये बीच का इसका जो भाग है ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो धरातलीय भाग है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, बहुत ही कठोर भूभाग है और भी ज़्यादा विकसित भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर रेल मार्ग का अभी विकास नहीं हुआ, यहाँ पे अभी निर्माण नहीं हुआ है। इस रेल मार्ग की बात करें तो यहाँ से ये रेल मार्ग जिम्बाब्वे से, यानी दक्षिणी भाग है उसमें, दक्षिणी भाग जिम्बाब्वे से प्रिटोरिया तक जाता है। प्रिटोरिया क्या है? दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया से आगे ये जाता है, यानी प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया से आगे जाता है जोहान्सबर्ग से आगे पहुंचता है किम्बरले। दोनों ही प्रमुख केंद्र है, औद्योगिक केंद्र है। यहाँ दोनों ही जगह जोहान्सबर्ग और किम्बरले में स्वर्ण खदानें हैं, यानी सोने की खदान है, यहाँ से ये गुजरता है। अगर ये रेल मार्ग पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो ये कहा जाता है कि अफ्रीका के विकास में इस रेल मार्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो यानी ये रेल मार्ग हमने देखा, छोटा सा, कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड कोई बात नहीं है। कहाँ से शुरू होता है? काहिरा से शुरू होता है। काहिरा से कहाँ तक है? केप टाउन तक है। इसके दोनों भाग यहाँ पे बताए हैं, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। एक भाग है वो मिस्र से सूडान तक बन चुका है, दूसरा भाग है जिम्बाब्वे से केप टाउन तक बन चुका है, बीच का भाग अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसका कारण क्या बताया है? इसका कारण ये बताया है कि यहाँ पर जो भाग है, भूभाग है, वो पथरीला है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए इसका निर्माण अभी नहीं किया गया। ये रेल मार्ग कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक है। इसकी कुल लंबाई 14,000 किलोमीटर प्रस्तावित है। अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, कुछ ही भाग इसका बना है, बाकी निर्माणाधीन है।